प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं की श्रृंखला इसमें पढ़ रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, आज हम जिस अभिक्रिया को ले रहे हैं ये बार बार पूछे जाने वाली वह अभिक्रिया है जो हर साल पूछी जाती है। आप समझ लीजिए कि इससे क्वेश्चन आने 100% तय हैं। तो बच्चों, इन अभिक्रियाओं को मैंने कोशिश किया है कि आपके लेवल पे ला करके इतना आसान और सरल ढंग से बता दिया जाए कि आप इसको परीक्षा में आसानी से लिख लें और आपको पूरा मार्क मिल जाए। बच्चों, अभिक्रिया आना और उसको लिखना अलग अलग एक कला है। तो किस तरह से एग्जामिनर चाहता है आपसे कि आप लिखें, उसके दृष्टिकोण को देखते हुए हमने आपको इन अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल लिया है। तो आइए बहुत ही कम्पैक्ट तरीके से हम लोग इसको एक नई ऊर्जा के साथ देखते हैं। बच्चों, लगातार मेहनत करते रहिए और अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो निश्चित मानिए कि आप मैक्सिमम मार्क 70 में 70 तक पा सकते हैं। इससे आपको कोई रोक नहीं सकता। बट आपको लिखने की कला सीखनी होगी। अभिक्रियाओं को कुछ हद तक याद करना पड़ेगा और कुछ हद तक उनको समझना भी पड़ेगा, क्योंकि अब परीक्षा का पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है। चीज़ों को थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड बनाया जा रहा है। इसलिए हर साल आप अगर उत्तरोत्तर देखेंगे तो प्रश्नों को थोड़ा सा अपग्रेड किया जा रहा है। तो इसको ध्यान में रख करके आप लोग इन प्रश्नों को पढ़िए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं पहली अभिक्रिया, एल्डाल अभिक्रिया, जो कि सबसे टॉप की अभिक्रिया कही जा सकती है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परीक्षा में पूछे जाने के दृष्टिकोण से। तो आइए देखते हैं एल्डाल अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, एल्डाल अभिक्रिया या किसी भी अभिक्रिया को आप जब भी एग्जाम में लिखें तो उसे परिभाषा की तरह मत लिखिए। कुछ पॉइंट्स में याद कर लीजिए आसान तरीके से और उसे उसी आसान तरीके में आप एग्ज़ाम में लिख दीजिए। तो देखिए आपको बहुत ही आसानी से ये चीज़ें याद होगी और एग्जामिनर भी बड़ा प्रभावित होता है। जैसे देखिए पूछा गया कि एल्डाल अभिक्रिया क्या है, तो आपको पहले तो ये बता देना कि एल्डाल अभिक्रिया देता कौन है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एल्डाल संघनन वे एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं जिनके पास एल्फा हाइड्रोजन होता है। तो मतलब आपको पहले याद करना है कि जिन एल्डिहाइड कीटोन के पास एल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डाल अभिक्रिया देते हैं। इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, पहला पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और याद कर लीजिए, एल्डाल अभिक्रिया कंप्लीट। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, ऐसे यौगिक NaOH या KOH या किसी भी एल्कली के साथ बच्चों BaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसे यौगिक NaOH या KOH के साथ क्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बना लेते हैं जो गर्म करने पर एल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बना लेते हैं। तो देखिए आपको पहली लाइन क्या हो गई कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन देंगे जिनके पास एल्फा हाइड्रोजन होता है और ये क्रिया किससे करते हैं, NaOH या KOH या किसी एल्कली से। ये बनाते क्या हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। देखिए पहला एग्जाम्पल बच्चों जो है वह है एसिटल्डिहाइड का। तो एक चीज़ अभी यहाँ क्लियर कर लीजिए, एल्फा हाइड्रोजन क्या है। वास्तव में बच्चों देखिए, ये जो आप CHO ग्रुप देख रहे हैं यह एक फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह है। तो किसी भी क्रियात्मक समूह से जो पहला कार्बन जुड़ता है उसको हम एल्फा कार्बन कहते हैं। यानी यहाँ पर CH3 जो है ये क्या है, एल्फा कार्बन है और इस एल्फा कार्बन पर आप देखिए तो हाइड्रोजन है, अर्थात एसिटल्डिहाइड के पास एल्फा हाइड्रोजन है, अतः यह एल्डाल संघनन देगा। नंबर 2 देखिए क्या है, नंबर 2 है बच्चों कि इनको जब हम NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो 2 मोल इनका प्रयुक्त हो रहा है। देखिए ये दोनों मोल जब प्रयुक्त होते हैं तो इनको लिखने का आप एक तरीका सीख लीजिए। पहले वाले कंपाउंड को हम पूरा लिखते हैं CH3CHO और दूसरे वाले का हमेशा एल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बन यानी एल्फा कार्बन सीध में लिखा जाता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन गया O पर और C जुड़ गया इस C से। तो देखिए सीधा सा कंपाउंड बन गया CH3CH, CH के बाद OH और यहाँ पर एक हाइड्रोजन चूंकि यहाँ से O पे चला गया तो ये बन गया CH2 और CHO। तो आप देखिए कुल अभिक्रिया, कुल रिएक्शन कहाँ हो रहा है, बस इतनी से पॉइंट में हो रहा है, CH3 और CHO के बीच। CH3 से एक हाइड्रोजन जा रहा है O पर और CH2 के रूप में ये जुड़ रहा है C से, तो ये उत्पाद बन गया।
इस उत्पाद में आप देखिए इसको बीटा हाइड्रॉक्सी क्यों कहेंगे, तो देखिए इसमें क्या है, CH2 ग्रुप ये है, इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन CH2 अल्फा है, दूसरा वाला बीटा है, तीसरा वाला गामा है। तो हाइड्रॉक्सी ग्रुप कहाँ है, बीटा पर है, इसीलिए इस तरह के यौगिकों को बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन परिस्थिति के अनुसार कहते हैं। इन्हें जब गर्म किया जाता है बच्चों तो बीटा से OH और अल्फा से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और H2O के रूप में निकल जाते हैं। तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड आ जाता है, ये एल्कीन है। ये एल्कीन कैसी एल्कीन है, देखिए CHO से जस्ट जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन है और उसके जस्ट बाद यहाँ पर बीटा कार्बन के बीच जो बॉन्ड बना है ये असंतृप्त है, अतः इसको हम अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड कहते हैं। तो कुल मिला जुला के आप देखिए आपको रिएक्शन इसी तरह से लिखना है। आइए एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल से इस अपक्रिया को हम और भी आसानी से समझते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है प्रोपेनल डिहाइड का। प्रोपेनल डिहाइड को आप ध्यान से देखिए, CH3 CH2 CH2, इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है, ये CH2 है। इसका मतलब यही अपक्रिया में भाग लेगा और इस पर चूंकि हाइड्रोजन है इसलिए ये एल्डाल संघनन प्रदर्शित करेगा। तो पहला मोल जैसा कि हमने कहा है आप सीधे लिख दीजिए CH3 CH2 CHO। दूसरा मोल जब भी किसी का लिखिए तो देखिए अल्फा तक ही इसको लिखना है, बाकी के जो ग्रुप हैं उनको नीचे लेके चले जाइए। तो यहाँ पे देखिए CHO है, CHO से जुड़ा हुआ ये कार्बन अल्फा है। अल्फा के बाद जितने कार्बन हैं उनको हमने क्या कर दिया, नीचे कर दिया। CH3 को कहाँ गया, नीचे। बस अगर आप इस तरह से लिखना सीख गए तो प्रोडक्ट तो अपने आप बन जाएगा। कैसे, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले जाइए O पर और CH2 को जोड़ दीजिए CH से। तो देखिए CH3 CH2 CH, O पे गया H तो बन गया OH और यहाँ पर CH CH3 CHO पूरा आकर के जुड़ गया है। तो इस तरह से बेटा एक बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड फिर से हमें मिला जिसको हम हीट कर देते हैं तो फिर से बीटा अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड हमें मिल गया। यहाँ पर जो ध्यान देना है, इस CH3 से कभी हाइड्रोजन मत लीजिएगा। हाइड्रोजन हमेशा प्रयुक्त होता है अल्फा से, तो हमेशा अल्फा को ही इसके सीध में रखना चाहिए। चलिए एक और एग्जाम्पल हम कीटोन का लेते हैं। देखिए कीटोन में हमने लिया है एसीटोन को, एकदम से नाम याद रखिए। एसीटोन कभी कभी लिख दिया जाता है तो बच्चे पता ही नहीं पाते कि एसीटोन है क्या। देखिए एसीटोन क्या है, प्रोपेनोन है, बहुत इंपॉर्टेंट कीटोन है। इसका कॉमन नेम ही ज़्यादातर प्रयुक्त होता है, इसीलिए मैंने कॉमन नाम लिखा है। अब बच्चों इसको जब लिखना है देखिए तो इसको लिखते समय हमें ये ध्यान देना है कि CO ग्रुप ही फ्रंट पर रहे। CH3 कहाँ हमने कर ले लिया है, नीचे। तो देखिए CH3 और CH3 को हमने नीचे लिया, CO को फ्रंट पे लिया हुआ है और दूसरा CH3 जो है यही अल्फा है। C डबल बॉन्डों से जुड़ा हुआ ये CH3 ये अल्फा है, तो ये इस पर आकर के अटैक करेगा O पर और CH2 जुड़ेगा C से। बस इतना ही तो हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए O बन गया OH और CH2 जुड़ा C से। इस तरह से एक बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन मिला। अब आप कह सकते हैं बीटा हाइड्रॉक्सी कैसे है, तो देखिए CO ग्रुप क्या है, ये कीटोन है। इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा है, दूसरा वाला बीटा है। तो इस तरह से बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन हमें मिल जाता है और जब बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन को हमने हीट किया तो देखो बच्चों क्या बन जाता है, यहाँ पर अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन फिर से हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से दो चार प्रश्नों का अभ्यास करिए बच्चों। हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी एल्डिहाइड और कीटोन या एल्डिहाइड को लिखिए तो हमेशा पहले वाले का C डबल बॉन्ड O फ्रंट पे रखिए। जैसे R है तो RCO हुआ, H है तब तो आप CH लिख दीजिए, लेकिन अगर H यहाँ पे नहीं है तो आप क्या करिए कि R को नीचे रखिए, इसको ओपन रखिए, इस C डबल बॉन्ड O को ओपन करिए। दूसरा जब एल्डिहाइड या कीटोन रखिए तो CH2 जो अल्फा का है वहाँ तक जैसे CHO है, तो इसके बाद अगर इसमें कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको यहाँ बाईं लेफ्ट में मत लिखिए, उसको सीधे नीचे लेके चले जाइए और अब इन्हीं के बीच अपक्रिया होती है। तो ये पॉइंट अगर आप ध्यान में रखेंगे तो एल्डाल कंडेंसेशन का उत्पाद अपने आप सही होगा। तो आइए क्रॉस्ड एल्डाल कंडेंसेशन कभी कभी पूछा जाता है, इसको हम समझ लेते हैं और इसको अगर आप समझ लिए तो आपका
एल्डाल कंडेंसेशन और भी समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, कुछ नहीं बच्चों, ये भी एल्डाल कंडेंसेशन ही है। केवल अंतर क्या है, जब दो एल्डिहाइड को यानी भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन को एक साथ हम NaOH या किसी अन्य एल्कली के साथ क्रिया कराते हैं तो क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन इसे कहा जाता है और इसमें कई उत्पादों के मिश्रण प्राप्त होते हैं। बस इतना ही लिखना है। कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन क्या है, तो आपको लिखना है जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन को एक साथ NaOH के साथ किसी अन्य एल्कली के साथ क्रिया कराते हैं तो जो उत्पाद बनेगा उसे हम क्रॉस एल्डाल उत्पाद कहते हैं और इस अभिक्रिया को क्रॉस एल्डाल संघनन कहते हैं। आइए हम लोग एक उदाहरण छोटा सा लेकर के इसको देखते हैं। देखिए, इस बार हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें एसिटल्डिहाइड और प्रोपेनल्डिहाइड को एक साथ ले लेते हैं और इस मिश्रण को हम NaOH के साथ क्रिया कराते हैं। तो देखो बच्चों, जब किसी भी बीकर में, टेस्ट ट्यूब में या ऑपरेटस में एसिटल्डिहाइड भी होगा और प्रोपेनल्डिहाइड भी होगा, NaOH के साथ हम गर्म करेंगे तो इसमें ज़रूरी नहीं कि हर बार एसिटल्डिहाइड से ही क्रिया करे और प्रोपेनल्डिहाइड से ही क्रिया करे। यहाँ पर और भी संभावनाएं हो सकती हैं। क्या कि एसिटल्डिहाइड प्रोपेनल्डिहाइड पे अटैक कर दे या प्रोपेनल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड पे कनेक्ट करे। तो इसका मतलब चार पॉसिबिलिटी हैं। कौन कौन सी चार पॉसिबिलिटी देखिए हैं? चार पॉसिबिलिटी हैं, एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड पर भी क्रिया करे, प्रोपेनल्डिहाइड पर ही क्रिया करे, या एसिटल्डिहाइड प्रोपेनल्डिहाइड से क्रिया करे, या फिर प्रोपेनल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड से क्रिया करे। तो आइए देखें इनके उत्पाद कैसे लिखे जाएंगे। देखिए, पहला हम अगर लेते हैं एसिटल्डिहाइड और फिर से एसिटल्डिहाइड, तो इसको अभी आपने लाल में देखा था, ये अभिक्रिया हो जाएगी, हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिल जाएगा। प्रोपेनल्डिहाइड फिर से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 CH2 CHO, ये ध्यान से देखिएगा बच्चों। और यहाँ पर क्या है, हमने CH2 के बाद CHO CH2, देखिए ये एल्फ़ा है, एल्फ़ा को हम क्या करेंगे, फ्रंट पे रखेंगे, बाकी को नीचे, CH3 को नीचे कर दिए। अब इसको इस पर फिर से ऐड कर रहे हैं तो ये हमें फिर से पुनः बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिल जा रहा है। आइए हम लोग देखते हैं क्रॉस वाले प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। देखिए, पहली पॉसिबिलिटी है कि एसिटल्डिहाइड पर प्रोपेनल्डिहाइड अटैक करे। तो देखिए यहाँ CH3 CHO हमने लिखा है, CH2 CHO लिख करके CH3 को फिर से मैंने नीचे रखा क्योंकि फ्रंट पे एल्फा ही रहता है, यही अटैक करेगा। CHO से इसी को जोड़ना है तो O पर बेटा एक H जाएगा और CH2 CH पे जाएगा। इस तरह से ये हमें एक क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाता है जिसमें पहला एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड है और दूसरा प्रोपेनल्डिहाइड है। तीसरा देखो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बच्चों, तीसरी पॉसिबिलिटी जो है वह है कि हम जो है प्रोपेनल्डिहाइड पर एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन देखें। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग। देखिए, प्रोपेनल्डिहाइड से जब एसिटल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो इस बार CH3 CHO का यही अल्फा है तो इसको हमने फ्रंट पे रखा और यहाँ पे ये अटैक किस पर किया गया, इस CHO पर। तो CH3 CH2 CH का बन गया OH और CH2 CHO इस पर जुड़ गया। तो इस तरह से चार प्रोडक्ट मिले जिसमें तीसरा और चौथा क्या है, वो क्रॉस एल्डाल प्रोडक्ट हैं। तो आप लोग इसका अभ्यास करिए। अगर ये अभ्यास आप कर लेते हैं तो आपके मार्क्स पक्के हैं, आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएगा बच्चों। अब आइए इसी का एक काउंटर पार्ट है, उसको हम देखते हैं जिसका नाम है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये वो एल्डिहाइड या केवल एल्डिहाइड देते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया कौन देते हैं, केवल एल्डिहाइड, और ऐसे एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। मतलब एल्डाल कौन देते थे, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता था। कैनिजारो कौन देंगे, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्रिया हमेशा NaOH से वहाँ भी हुई है, यहाँ भी। मतलब इसका है बेटा कि अगर NaOH के साथ आप ऐसे एल्डिहाइड को क्रिया कराएंगे जिस पर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो एल्डाल संघनन देता है, और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो कैनिजारो अभिक्रिया देता है। पहला पार्ट क्या हुआ कैनिजारो का, कि ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिजारो अभिक्रिया देंगे। और दूसरा पार्ट क्या है बेटा, देखो कि ऐसे एल्डिहाइड
स्व ऑक्सीकरण व अपचयन के द्वारा एल्कोहल व अम्ल के लवण बना लेते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम अगर समझें क्या है ऑक्सीकरण अपचयन, स्व ऑक्सीकरण अपचयन क्या है, तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर HCHO फॉर्मल्डिहाइड हमने लिया है। बच्चों कैनिजारों के लिए आप 3 कंपाउंड याद कर लीजिए और यही बहुत महत्वपूर्ण भी हैं आपके लिए। पहला है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को अगर हम देखें सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अगर इसकी क्रिया कराई जाएगी तो इसी का अपना ही ऑक्सीकरण भी होगा और इसी का अपचयन भी होगा। तो अगर आप देखिए एक कार्बन एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है, एसिड। एल्डिहाइड का अपचयन क्या होता है तो क्या बनता है, एल्कोहल। इसका मतलब कि जब भी ऐसे एल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो एक एल्कोहल बनेगा और एक एसिड बनेगा। एसिड जो बनता है वो होता है क्या, COOH, लेकिन NaOH के कारण ये रिप्लेस हो जाता है और ये बन जाता है क्या, COONA ग्रुप। तो बच्चों इनमें से एक CH2OH यानी एल्कोहल बनेगा और एक CONA। तो देखिए मेथिल एल्कोहल बन गया और HCONA यानी सोडियम फॉर्मेट बन गया। दूसरा जो एग्जाम्पल आता है वह आता है बेंजल्डिहाइड का। इसमें भी अगर आप देखिए तो CHO से जुड़ा हुआ ये जो कार्बन रिंग वाला है इसके 4 बांड कंप्लीट हैं, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, अतः ये भी कैनिजारो अपक्रिया देगा। और जब NaOH से हम ट्रीट करेंगे तो ये CHO ग्रुप एक में CH2OH बनेगा और दूसरे में क्या बन जाएगा, COONA। इतना ही करना है, रिंग को कहीं कुछ छूना नहीं आपको। क्या करना है, CHO को बदलना है, एक में CH2OH और दूसरे में COONA। एक और एग्जाम्पल जो आता है देखिए उसको हम देख लें। यहाँ पे यह है 2,2-डाईमेथाइल प्रोपेनल। तो बच्चों इसमें भी देखिए CHO से जुड़ा हुआ पहला कार्बन C है और इस पर क्या है, कोई हाइड्रोजन नहीं जो एल्फा है। तो इसका मतलब ये भी NaOH के साथ क्या देगा, स्व ऑक्सीकरण अपचयन देगा, कैनिजारो अपक्रिया देगा। तो ये CHO एक में किस में कन्वर्ट कर दीजिए आप, CH2OH में, और दूसरे वाले में किस में कन्वर्ट कर दीजिए, COONA। 2 मोल लिखिए, एक में CH2OH बनाइए, एक में CONA, आपका कंप्लीट हुआ। तो यही 3 बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। जब भी कैनिजारो का एग्जाम्पल कहीं आएगा तो या तो आपको फॉर्मल्डिहाइड दे दिया जाता है या बेंजल्डिहाइड, या कभी कभी ये जो ट्राईमेथाइल एस्टल्डिहाइड है इसको कभी कभी बच्चों दे दिया जाता है। तो हर बार आपको केवल देखना है कि CHO भैया जो भी मिले इसके पहले क्या जुड़ा है, इससे मतलब नहीं, बस केवल इस एल्फा पर अगर एल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक में इसको CH2OH कर देना और दूसरे में CONA, और इस तरह से आपका प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों आज इस श्रृंखला में इतना ही। शीघ्र ही आपको दूसरी श्रृंखला अन्य महत्वपूर्ण अपक्रियाओं की लेके हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो बताए ही जा रहे हैं, साथ साथ इसमें कुछ डेप्थ भी इतनी अच्छी रखी जा रही है कि आने वाले कंपटीशंस में भी आप अगर जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी सामग्री पढ़ने को मिलेगी। तो इसलिए इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू।